हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल विधानसभा सत्र जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, विपक्ष के 5 नेताओं को निलंबित किया गया है। राज्यपाल से दुर्व्यवहार करने पर उन पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया था। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ये बजट सत्र शुरू हुआ, जिसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं ने जमकर बवाल काटा, जमकर विधानसभा में हंगामा किया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और ऐसे में जिन विपक्ष के जिन नेताओं ने हंगामा किया उन पर कार्यवाही की गई है। कार्रवाई के तहत 5 नेताओं को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल से दुर्व्यवहार करने पर ऊपर यह कार्रवाई की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 मार्च तक के लिए 5 नेताओं को निलंबित किया गया है। उन नेताओं में मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान को निलंबित किया गया, सतपाल रायजादा, विनम कुमार और सुंदर सिंह को भी निलंबित किया गया है। तो हिमाचल विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं ने जमकर हंगामा किया था। हंगामे के बाद 5 नेताओं को निलंबित किया गया है, जिसमें नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल है। इस बाबत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कुछ विधायक जमकर नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और इस दौरान की तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, नेता विपक्ष मौजूद हैं और विधायक आशा कुमारी भी मौजूद है, सुंदर सिंह भी मौजूद है और नारेबाजी लगातार की जा रही है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शर्मा शिमला से लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, इस वक्त मौजूदा क्या कुछ स्थिति बनी हुई है विधानसभा में? बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही जिस तरह से गई और जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण ठीक 11 बजे शुरुआत जो है वो बजट सत्र की हुई और आगाज इसी चीज से हुआ कि आज अभिभाषण जो है वो सुना जाएगा। सभी सदस्य जो है वो अंदर मौजूद थे सदन के भीतर। और मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, यही ये विधानसभा है और विधानसभा के अंदर इस सदन की कुल मिलाकर अगर कहूँ तो आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह से तस्वीरें जो है विधानसभा के अंदर से सामने आई। सबसे पहले तो सदन के भीतर, सब सदन के अंदर की बात करूंगा। 11 बजे जो है सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी और 11 बजे शुरुआत के साथ ही विपक्ष जो है जिस तरह से अभिभाषण जो है उसकी शुरुआत हुई, राज्यपाल ने अभिभाषण जो है उसको पढ़ना शुरू किया। करीब 15 से 16 मिनट के अंदर ही अभिभाषण के बीच में ही विपक्ष के नेता खड़े हो गए, हल्लाबाजी जो है वो शुरू हो गई, जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई, विपक्ष के और भी नेता खड़े हो गए और धीरे धीरे करके जो सदन की अपनी गरिमा थी वो काफी नीचे गिर गई आज। क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले, क्योंकि आपको मैं बताऊं उसके बाद जो सदन था उसको स्थगित कर दिया गया था सोमवार तक के लिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये पावर अब विधानसभा जो स्पीकर होते हैं उनके पास होती है कि नियम 346 के तहत सत्र को एक बार फिर से बुलाया गया, क्योंकि वो पावर जो है वो उनके पास होती है। नियमों के हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष जो है वो फिर से सत्र को बुलाया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में कभी भी बुला सकते हैं। तो उन्होंने इस सत्र को दोबारा से बुलाया। नियम 319 के तहत जो सुरेश भारद्वाज है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो लोग जिम्मेवार हैं इस धक्का मुक्की की, क्योंकि राज्यपाल की गाड़ी को जो है वो घेर लिया गया, उनको धक्का मुक्की जो है वो उनके साथ भी हुई, क्योंकि इस तरह की बदसलूकी जब राज्यपाल के साथ होती है, जो शब्दों का चयन है राज्यपाल के लिए वो ठीक से नहीं किया जाता, तो नियमों के तहत कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और सदन में इसी चीज को लेकर प्रस्ताव ये लाया गया संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कि क्यों ना इन जो नेता हैं विपक्ष के, इनको जो है अब पूरे इस बजट सत्र के दौरान ही आप इसको निलंबन कर दें। इनका निलंबन जो है वो आज यहाँ पर कर दिया गया। प्रस्ताव जो है वो सर्वसम्मति से पारित हुआ, जबकि विपक्ष सदन के अंदर जो है वो फिर से नहीं पाया, लेकिन जो सत्ता पक्ष के नेता थे वो पूरी तरह से मौजूद थे और उन्होंने इस प्रस्ताव के ऊपर हामी भरी है कि इनके ऊपर जी विकास आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ खुद हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आज जो कार्रवाई की गई, आज जो विपक्ष की तरफ से बवाल काटा गया, हंगामा किया गया, उस पर सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। चलिए, कुलदीप सिंह राठौर से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा लगातार जुड़े हैं। विकास, 5 नेताओं को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है, 5 नेताओं को, उनको लेकर के कुछ अपडेट दीजिए। उन तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया जिन 5 नेताओं को निलंबित किया गया है?
सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं मसला कि अब 12:50 के आसपास जो है सत्र को फिर से बुलाया गया। नियम 340 के तहत विशेष परिस्थितियों में विधानसभा स्पीकर ने सदन को फिर से बुलाया और सदन के लिए चलाने के लिए सत्तापक्ष के सभी नेता जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ वहां पर मौजूद थे सदन के अंदर। और प्रस्ताव 319 के तहत 5 लोगों के लिए जो है वो लाया गया कि अब ये 5 सदस्य जो कि कांग्रेस के हैं इनको 20 मार्च तक के लिए निलंबित कर दिया जाए। सर्वसम्मति से ये पास भी हुआ प्रस्ताव और अब निलंबन इन 5 नेताओं का हो चुका है। सबसे पहला नाम जो है नेता प्रतिपक्ष का है मुकेश अग्निहोत्री। उनका निलंबन 20 मार्च तक के लिए, जब तक के लिए ये बजट सेशन चलना था तब तक के लिए हो गया है। इसके अलावा सतपाल रायजादा हैं, हर्षवर्धन चौहान है। जी विकास आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा संपर्क एक बार फिर से कुलदीप सिंह राठौर जो कि हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ हो चुका है। कुलदीप राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो विपक्ष की तरफ से आज हंगामा हुआ उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, आज जो भी कुछ हुआ वो बहुत दुख है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार निश्चित तौर पे सरकार है कि जिस ढंग से उन्होंने पूरे मामले को मिसहैंडल किया जी। तो ये जिम्मेवारी जो है सरकार की बनती है। लेकिन कुलदीप सिंह राठौर जी, आप तो पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़े, लेकिन आपके नेताओं ने बवाल काटा है ना। हंगामा तो आपके नेताओं की तरफ से भी किया गया, जिस तरह से तस्वीरें हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई थी। जी देखिए, जब गवर्नर साहब का अभिभाषण चल रहा था जी, सबको ये अपेक्षा थी कि जो हिमाचल प्रदेश में महंगाई है, बेरोजगारी का मुद्दा है और जिस ढंग से हमारी अर्थ की कोरोना काल में तहस नहस होकर रह गई है कि इसके बारे में वो उल्लेख करेंगे। लेकिन 2-3 पन्ने पढ़ने के बाद वो चल दी है। तो ये तो कोई परंपरा नहीं है। आज तक कभी भी किसी विधानसभा में नहीं हुआ कि जो गवर्नर महोदय हैं वो आधा अधूरा अपना अभिभाषण पढ़ के चल दें। और निश्चित तौर पे उसकी प्रतिक्रिया हुई और विपक्ष का तो दायित्व बनता है कि वो इसका विरोध करते। जब विपक्ष ने विरोध किया तो उनको सरकार ने, जो लोग थे सरकार में, उन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश की। उसी के बाद जो है हंगामा हुआ। कुलदीप सिंह राठौर जी, अगर कोई प्रोवोक करने की कोशिश करेगा तो क्या आप इस तरह से हंगामा करेंगे? देखिए, आवाज उठाना, अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाना अगर हंगामा है तो ये तो विपक्ष करेगा। जी, कुलदीप सिंह राठौर जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा भी जुड़े हुए हैं। विकास, अगर आपको कुलदीप सिंह राठौर से सवाल पूछना है तो आप भी पूछ सकते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल राठौर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि रणनीति जो है वो यही थी कि आज सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी जो है विपक्ष ने की है। राठौर साहब, मेरा सवाल यह है कि सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी ये बिल्कुल साफ जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने पिछले कल भी कर दिया था कि हम अंदर भी घेरेंगे और बाहर भी घेरेंगे, अपनी आवाज जो है वो दबने नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हालात हैं, इतने ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी अभी सड़कों में आई है। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हर ब्लॉक में, हर जिले में प्रदर्शन चल रहे हैं। अब ये एक ऐसा मंच है विधानसभा जहां हमारे जो पार्टी के विधायक हैं उनको अपनी सरकार का पक्ष सुनने की और अपनी बात कहने का पूरा हक है। लेकिन वो तो होना था, सरकार को घेरने की तैयारी तो हमने करनी थी। लेकिन आज जो कुछ जिस ढंग से सत्ता पक्ष की तरफ से हुआ, उन्होंने अभिभाषण नहीं पढ़ा, जिसका मतलब ये है कि साफ तौर पे सरकार अपनी फजीयत से बचना चाहती थी। इसलिए उन्होंने, गवर्नर महोदय ने अपना आधा अधूरा अभिभाषण पढ़ा और चल दिए। तो इस स्थिति के लिए जो है सरकार जिम्मेवार है। बिल्कुल राठौर साहब, आपसे आखिरी सवाल है मेरा। आप किस तरह से देखते हैं राज्यपाल की गाड़ी का जो घेराव जो है वो किस तरह से किया गया, राज्यपाल का घेराव किस तरह से किया गया? धक्का मुक्की जो है वो राज्यपाल के साथ भी आज देखने के लिए मिली। सबसे बड़ी बात है कि अपने बयान में मुकेश अग्निहोत्री जो नेता प्रतिपक्ष है वो ये कहते हैं कि राज्यपाल चला गया। इसको लेकर सदन के भीतर अभी नियम 319 के तहत उनको निलंबित जो है वो कर दिया गया है। विपक्ष के 5 नेताओं को अब निलंबन जो है वो उनका कर दिया गया है 20 मार्च। पूरे बजट सत्र में वो नहीं दिखेंगे। अब किस तरह से देखें इस चीज को, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। आप स्थिति का आकलन करें कि ये परिस्थितियां कैसे पैदा हुई। ये कोई पूर्व नियोजित नहीं था
पहले से तय नहीं था कि हमको ऐसे करना है, हमें ऐसा करना है। इट वॉज सडन प्रोवोकेशन, हालात ऐसे सदन में बने। अब जब विपक्ष के विधायकों के साथ सुरक्षा कर्मी जो है कुलदीप सिंह राठौर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ विकास शर्मा आप भी बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर खुद जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र कंवर जी, आपसे हमारा सवाल है, जिस तरह से आज विधानसभा में हंगामा हुआ, हमारे साथ इस वक्त कुलदीप सिंह राठौर खुद मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानना चाहेंगे। जिस वक्त ये हंगामा हुआ, आप भी वहां पर मौजूद होंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अपनी उच्च परंपराओं के लिए जानी जाती है जी। आज की जो कार्रवाई थी, जिस तरह से गवर्नर एड्रेस में जिस तरह की नारेबाजी करना, ये प्रतिपक्ष की एक हताशा जो थी वो दिखती थी। और इन्होंने बाद में जब वो महामहिम जी को रोक करके धक्का मुक्की करके आज इन्होंने हिमाचल प्रदेश देवभूमि को जो है वो शर्मसार किया है, लेकिन अपमानित किया है जी। आज ये लोग हताश हैं, निराश हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज ये जो है वो लुप्त हो चुके हैं और हिमाचल में भी ये लोग जो हैं वो इस ओर जो है वो आगे बढ़े हैं। हाल ही में नगर निगम, नगर पंचायतें और जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, ये लोग अपने ही पोलिंग बूथों तक, अपनी पंचायतों तक जो थे, ये लोग जो है वो अपनी हार जो है वो दर्ज कर चुके हैं। अब इनको लगता है कि मीडिया की सुर्खियां ही कहीं इनको डूबते हुए को तिनके का सहारा जो है वो होगी। लेकिन जिस तरह से जिस हालात पैदा करने की इन्होंने कोशिश की, ये कोई सडन प्रोवोकेशन नहीं है, ये सारे का सारा एक षड्यंत्र और प्री प्लान ये जो था, ये आज जो इन्होंने किया ये सारा प्री प्लान था। और ये जो था वो हमारे संसदीय मूल्यों के जो था वो बिल्कुल विपरीत था। मैं तो ये कहूंगा कि इनको जो है वो हिमाचल के लोगों से जी। वीरेंद्र कंवर जी, हमारे साथ इस वक्त खुद कुलदीप सिंह राठौर भी मौजूद है। कुलदीप सिंह राठौर जी, आपने अभी वीरेंद्र कंवर को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो आज हंगामा हुआ विधानसभा में, उससे हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है। देखिए वीरेंद्र कंवर जी, अगर आज वाले एपिसोड पे चर्चा करते तो ठीक रहता। इन्होंने जहां तक स्थानीय निकाय चुनाव की बात कही है, जिला परिषद चुनाव की बात कही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गृह क्षेत्र में कितनी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। मुख्यमंत्री के अपने गृह क्षेत्र में कितनी जीत हुई है, पहले वहां बताएं। और जिस ढंग से इन्होंने चोर दरवाजे से कांग्रेस के लोगों को तोड़ा, जिस तरह से इन्होंने चोर दरवाजे से इंडिपेंडेंस को तोड़ के जो है नगर परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे आसीन कराया, ये लोकतंत्र के लिए जो है सबसे बड़ा धब्बा है। रही आज के एपिसोड की बात, मैं इसको अलग ढंग से लेता हूं, क्योंकि चर्चा का विषय पंचायत चुनाव नहीं है। जो जहां तक आज का विषय है, मैं पहले भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कोई पूर्व नियोजित नहीं था। ये तो हालात ऐसे बने, परिस्थितियां ऐसी बनी कि सरकार को चाहिए था कि इन परिस्थितियों को संभालते। राज्यपाल महोदय ने क्यों अपना आधा अधूरा भाषण पढ़ा? कहीं ना कहीं अगर कोई स्वास्थ्य कारण था या कोई और बात थी तो विपक्ष के लोगों को विश्वास में लिया जा सकता था, उनसे कहा जा सकता था कि गवर्नर महोदय जो है पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ेंगे, जो अभिभाषण की प्रतिलिपि है वो सदन में रखेंगे, लेकिन पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन परिस्थितियां तब बनी जब उन्होंने अपने अभिभाषण को आधा अधूरा छोड़ के वो चल दिए। जी। कुलदीप सिंह राठौर जी, वीरेंद्र कंवर, आपने सुना, कुलदीप सिंह राठौर साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्यपाल ने खुद आधा अभिभाषण पढ़ा, जिसके बाद ये हंगामा हुआ। मुझे लगता है कि राठौर जी सदन में नहीं थे और इसको अधूरी जानकारियां राठौर जी को हैं। सदन में माननीय महिम जी ने जो अभिभाषण पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको पढ़ा हुआ समझा जाए, प्रतिलिपि जो थी वो माननीय सदस्य को जो था वो दे दी गई थी। लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिलिपि इनको दी जाती, ये लोग जो थे वो खड़े होकर के नारे लगाने लगे। अब वो क्या मानसिकता देना चाहते थे? मेरा भी 20 साल का इस सदन में जो है वो मैं चौथी बार जीत करके आया हूँ, लेकिन बड़ी से बड़ी स्थितियां जो थी वो विधानसभा के अंदर पैदा होती थी।
लेकिन कभी भी मर्यादा जो था वो हमारे लोगों ने जो था वो कभी ताक पर नहीं रखा, और पूर्व के लोगों ने किसी ने भी जो था वो ऐसे ताक में नहीं रखा। कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि या तो ये प्रतिपक्ष ही दिशा, जो विपक्ष है यही दिशाहीन हो चुका है, ये अपना जो है वो मर्यादा जो है वो भूल चुके हैं, और ये वही जो काम कर रहे हैं जो चौक चौराहे पर किया जाता है वो आज विधानसभा में वो चीज जो है वो देखने को मिल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैंने कहा कि इसमें जो है वो इन्होंने हिमाचल की देवभूमि को जो है वो सर्वसार किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो है वो कोई नहीं हो सकता। ये हिमाचल के इतिहास में ये एक कलंक है, और ये एक इसको हम कह सकते हैं कि एक काले दिन के रूप में जो है वो संसदीय इतिहास में जो है जी वीरेंद्र जी कुलदीप जी, वीरेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे फोन लाइन पर विकास शर्मा खुद जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, जो कि उस वक्त जब ये घटना हुई थी वहां पर मौजूद थे। विकास, आप भी सवाल कर सकते हैं कुलदीप राठौर और वीरेंद्र कंवर के साथ। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए राठौर साहब से मैंने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। कंवर साहब से मेरा सवाल है। वीरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि इस तरह से हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब राज्यपाल को इस तरह से राज्यपाल का घेराव किया जाना, और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा कर्मियों की यही थी कि अब राज्यपाल को आखिर उस धक्का मुक्की से निकालें तो निकालें कैसे। गाड़ी के आगे नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ विपक्ष के कई नेता जो थे वो उस गाड़ी के ऊपर जोर जोर से हाथ मार रहे थे। किस तरह से देखें इस चीज को, नसीहत क्या है आपकी विपक्ष को? ये हिमाचल के संसदीय इतिहास का ये काला दिन जो है वो जाना जाएगा। और एक परंपरा होती है कि जब महामहिम जो है वो अपना अभिभाषण देते हैं तो अभिभाषण के बाद जो है वो एक चाहे प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो उसकी तरफ से चाहे पार्टी जो है वो माननीय महामहिम को जो है वो दी जाती है, और फिर उस समय जो है वो उनको जो है वो गाड़ी तक जो है वो छोड़ा जाता है। लेकिन इस तरह के व्यवहार से जो है वो कभी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि इस तरह का व्यवहार, ये कोई सुरक्षा कारणों से चूक नहीं हुई है। जब बाढ़ ही जो है वो खेती को खाना शुरू कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि वो संसदीय इतिहास का बुरा दिन होगा। ये इन्होंने जो एक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के साझे जो व्यक्ति एक महामहिम होते हैं और उनको जो है वो एक परंपरा का निर्वाह किया जाता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, और फिर जब वो चले जाते हैं तो इसके अभिभाषण के ऊपर जो है वो फिर से चर्चा शुरू होती है, और जो अपना जी। तो वीरेंद्र सिंह कंवर से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम कुलदीप सिंह राठौर का रुख करते हैं। कुलदीप जी, 5 नेताओं को निलंबित कर दिया गया है, जो विपक्ष के नेता उस वक्त वहां पर हंगामा कर रहे थे। आप ये बताइए कि अब कांग्रेस के जो नेता है वो आगे क्या, किस रणनीति के तहत अब विधानसभा का घेराव करेंगे दोबारा से? आपकी आगे की रणनीति क्या है वो बताइए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि निलंबित किया गया है। अब हमारे पार्टी के विधायक तमाम आपस में बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और जो भी रणनीति होगी उस पर विचार किया जाएगा। जी कुलदीप सिंह राठौर जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। कुलदीप सिंह राठौर और वीरेंद्र कंवर खुद कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, और हमारे संवाददाता विकास शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र का आज शुरुआत हुई थी, और उस आगाज के साथ ही आज जब राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई तो हंगामा शुरुआत में ही हुआ, और उसके बाद जिस तरह से हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, 5 नेताओं को निलंबित कर दिया गया है। 5 नेताओं को जिनको निलंबित किया उनमें से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल है, और 5 और नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। और हमारे साथ खुद चर्चा करने के लिए कुलदीप सिंह राठौर प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे, कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह कंवर जुड़े हुए थे, और हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम इस पूरी घटना को लेकर के चर्चा की। तो कांग्रेस के 5 नेताओं को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है, और राज्यपाल से दुर्व्यवहार करने पर यह पूरी वारदात को अंजाम दिया गया।